हेलो प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम सभी इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा छठवीं के संस्कृत विषय के दीपकम पाठ पुस्तक का 12वां पाठ है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु का पठनम शब्दार्थ हिंदी अनुवाद से पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें आलस न करने की सीख दी जाती है। 12वां पाठ है। पाठ 12। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्यम मीन्स आलस, ही मीन्स ही, मनुष्याणाम मीन्स मनुष्यों के, शरीरस्थो मीन्स शरीर में स्थित, महान रिपु, महान मीन्स सबसे बड़ा, रिपु मीन्स शत्रु है। आलस ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। माता पुत्र को जगाने का प्रयास कर रही हैं, तो पुत्र बोल रहा है, मात अद्य तु अवकाश दिनम अस्ति, अद्य अहम संपूर्ण दिने विश्रामम करिष्यामि। पुत्र बोल रहा है, हे माता, अद्य मीन्स आज, तू मीन्स तो, अवकाश दिनम अस्ति, अवकाश का दिन है, छुट्टी का दिन है। अद्य मीन्स आज, अहम मीन्स मैं, संपूर्ण दिने विश्रामम करिष्यामि, पूरे दिन विश्राम करूँगा। पुत्र, माता, आज तो छुट्टी का दिन है, आज मैं सारे दिन आराम करूँगा। माता बोल रही हैं, अवकाश विद्यालय से अस्ति न तो स्वाध्यायस्य बहु आलस्यम करोसि, उत्तिष्ठ परिश्रमम कुरु। माता कह रही हैं, अवकाश मीन छुट्टी, विद्यालय अस्ति, विद्यालय का है, आज छुट्टी जो है विद्यालय का है। न तो स्वाध्याय से, स्वाध्याय का नहीं, स्वयं से पढ़ने का नहीं छुट्टी है। बहु आलस्यम करोस, तुम बहुत आलस करते हो। करोस मध्यम पुरुष एक वचन, जिसका कर्ता हमेशा तुम होता है, युष्मद मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होगा। उत्तिष्ठ, यहाँ भी मध्यम पुरुष लोट लकार में है, तुम उठो। परिश्रमम कुरु, और परिश्रम करो। तो यहाँ उत्तिष्ठ और कुरु लोट लकार के हैं, ध्यान देना है। माता, छुट्टी विद्यालय का है, ना कि अपनी अध्ययन का। बहुत आलस करते हो, उठो मेहनत करो। उठो और तुम मेहनत करो। पुत्र बोल रहा है, अहम उत्तीर्ण भविष्यामि, अहम मीन्स मैं, उत्तीर्ण मीन्स पास, भविष्यामि मीन्स होऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। किम अधिकेन परिश्रमेण, अधिक परिश्रम से क्या लाभ है, मैं तो पास हो जाऊंगा। पुत्र क्या बोला, पुत्र मैं पास होऊंगा, अधिक मेहनत से क्या। माता बोल रही हैं, यह परिश्रम करोति स ये जीवनी सफलताम प्राप्नोति। यह मीन्स जो परिश्रम है, मीन्स परिश्रम, करोत मीन्स करता है, स एव जीवनी सफलताम प्राप्नोति, स मीन्स वह, एव मीन्स ही, जीवनी मीन्स जीवन में, सफलता मीन्स सफलता को, प्राप्नोति मीन्स प्राप्त करता है। यानी जो परिश्रम करता है वह ही जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। परिश्रम एव मनुष्य मित्रम अस्ति, परिश्रम ही मनुष्यों का मित्र है। आलस्यम तु शत्रु इव अस्ति, आलस्यम मीन्स आलस, तु मीन्स तो, शत्रु मीन्स दुश्मन, यू मीन्स समान, अस्ति मीन्स है। आलस तो दुश्मन के समान है। माता बोल रही हैं, जो परिश्रम करता है वह ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। परिश्रम ही मनुष्य का मित्र है, आलस तो दुश्मन के समान है। इस तरह से माता समझा रही हैं। अब पुत्र बोल रहा है, तत्कथम मात, यह कैसे माता। तत्कथम माँ, वह कैसे माता। माता बता रही हैं, यदि ज्ञातुम इच्छस, यदि तुम जानने की इच्छा करते हो। यहाँ इच्छस लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, जिसका कर्ता तुम होगा, युष्मत का। तुम जानने की इच्छा करते हो, तरि एताम कथाम पठ, तरि मीन्स तो, एताम मीन्स इस, कथा मीन्स कथा को, पठ मीन्स पढ़ो। यहाँ पर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, इसका कर्ता भी तुम होगा, तो इस कथा को तुम पढ़ो।
माता, यदि जानना चाहते हो तो इस कथा को सुनो, पढ़ो। कौन सी कथा है? एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। एकस्मिन् विशाले ग्रामे, एक बड़े गांव में, कश्चन भिक्षुकः आसीत्, कोई भिखारी था। कश्चन मीन्स कोई, भिक्षुकः मीन्स भिखारी, आसीत् मीन्स था। एक बड़े गांव में कोई भिखारी था। यद्यपि स उन्नत दृढ़काय च युवकः आसीत्, तथापि स भिक्षाटनं करोति समय। यद्यप मीन्स यद्यप, स मीन्स वह, उन्नत दृढ़काय च युवकः आसीत्, मजबूत युवा युवक था। तथापि, तथा प्लस अपि, तथापि फिर भी वह भिक्षाटन करता था। तथापि स भिक्षाटनम करोति समय, फिर भी वह भिक्षाटन करता था। मार्गे यह कोऽपि मिलति तम स कथयति कृपयाम भिक्षाम यच्छतु। मार्गे मीन्स रास्ते में, यह मीन्स जो, कोपी क प्लस अपि, कोपी कोई भी, मिलत में मिलता है, तम मीन्स उसको, स कथयति वह कहता है, कृपया भिक्षाम यच्छतु भिक्षा दो। दरिद्राय दानम करो, तो गरीब के लिए दान करो। पुण्यम प्राप्नोत, और पुण्य को प्राप्त करो। मार्ग में जो भी मिलता है वह उससे कहता है कि कृपा भिक्षा दो, गरीबों के लिए दान करो, पुण्य प्राप्त करो। केचन जना तस्मै धनम यच्छन्ति। केचन मीन्स कुछ, जना मीन्स लोग, तस्मै मीन्स उसके लिए, धनम मीन्स धन, यच्छन्ति मीन्स देते थे। केचन ते तर्जयति, और कुछ लोग मना कर देते थे। केचन ते तर्जयति, और कुछ लोग मना कर देते थे। शब्दार्थ, एकस्मिन् मीन्स एक, ग्रामे मीन्स ग्राम में, कश्चन मीन्स कोई, भिक्षुक मीन्स भिखारी, आसीत मीन्स था। यद्यपि मीन्स जबकि, उन्नत मीन्स ऊंचा बड़ा, दृढ़काय मीन्स दृढ़ शरीर वाला, तथापि मीन्स तो भी, भिक्षाटना मीन्स भीख के लिए घूमना, करोति समय करता था। कोपि मीन्स कोई भी, यच्छत मीन्स दो। दरिद्रा मीन्स गरीब को, करोति मीन्स करो, प्राप्नोत मीन्स प्राप्त करो, केचन मीन्स कुछ, यच्छन्त मीन्स देते थे, तर्जयंत मीन्स डांटते थे या मना करते थे। तो इस तरह इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। सरलार्थ, एक विशाल गांव में कोई भिखारी था। जबकि वह ऊंचा और दृढ़ शरीर वाला युवक था, तो भी वह भीख के लिए घूमता था, भिक्षाटन करता था। रास्ते में जो कोई भी मिलता वह उससे कहता, कृपया भीख दे दो, गरीब को दान करो, पुण्य प्राप्त करो। कुछ लोग उसको धन देते थे और कुछ डांट देते थे, मना कर देते थे। इस तरह इसका अर्थ होगा। एकदा तेन मार्गेण कसित धनिक आगच्छति। एकदा मीन्स एक बार, तेन मार्गेण उस मार्ग से, तृतीया विभक्ति एक वचन है। कसित मीन्स कोई, धनिक मीन्स धनी, आगच्छत मीन्स आता है। एक दिन उसी मार्ग से कोई धनिक आता है। स भिक्षुक मनसि एव चिंतयति। स भिक्षुक, वह भिखारी, मनस एव चिंतयति, मन में यही सोचता है, अहो मम भाग्यम अद्य हम प्रभुतम धनम प्राप्नोमि इति। अहो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आज हम अधिक धन प्राप्त करूँगा। भिक्षुक धनिकम वदति। भिखारी धनी से बोलता है, आर्य हे आर्य, अहम अतीव दरिद्र अस्मि। अहम मीन्स मैं, अति मीन्स अत्यधिक, दरिद्र मीन्स दरिद्र, गरीब, अस्मि मीन्स हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ। कृपया दानम करो तो इति, कृपया दान करो। धनिक तम पृष्ठवान। धनिक मीन्स धनी, तम मीन्स उसको, पृष्ठवान मीन्स पूछा। त्वम किमिच्छसे, तुम क्या चाहते हो। धनिक उसको पूछा या उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो। आर्य, अहम प्रभुतम धनम इच्छामि। हे आर्य, अहम मीन्स मैं, प्रभुतम मीन्स अधिक, धनम मीन्स धन, इच्छा मीन्स इच्छा करता हूँ, मैं अधिक धन की इच्छा करता हूँ। इति स विनय उक्तवान। इस तरह से वह विनय के साथ उक्तवान मीन्स बोला। शब्दार्थ था, एकदा मीन्स एक बार, तीन मार्गेण उस मार्ग से, कचित मीन्स कोई,
धनिके मीन्स धनीय व्यक्ति, आगच्छत मीन्स आता है, मनस मीन्स मन में, चिंतित मीन्स सोचता है, मम मीन्स मेरा, प्रभुतम मीन्स बहुत अधिक, प्राप्नुम मीन्स प्राप्त करता हूँ, अतीव मीन्स अतिरिक्त, दरिद्र मीन्स गरीब, अस्मि मीन्स हूँ, पृष्ठवान मीन्स पूछा, इच्छस मीन्स चाहते हो, सविनय मीन्स नम्रता से, उक्तवान मीन्स बोला कहा। सरलार्थ, एक बार उस मार्ग से कोई धनी व्यक्ति आता है। वह भिखारी मन में सोचता है कि अहो मेरा भाग, आज मैं बहुत अधिक धन प्राप्त करता हूँ। भिखारी धनी को बोलता है, अरे मैं बहुत अधिक गरीब हूँ, कृपया दान करो। धनी ने उसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? तो भिखारी ने कहा, आर्य मैं बहुत धन चाहता हूँ, उसने विनम्रता से कहा। इस तरह इसका हिंदी अनुवाद होगा। पठित गद्यांश, जिस गद्यांश को आप पढ़े हैं उससे आधारित आपके प्रश्न आएंगे। आपको गद्यांश को ध्यान में रख करके उन प्रश्नों का उत्तर देना है। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरतः, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर दो। एकदा तेन मार्गेण कचितः धनिकः आगच्छति, स भिक्षुकः मनसि एव चिन्तयति, अहो मम भाग्यम्, अद्य अहं प्रभूतं धनं प्राप्नोमि इति। भिक्षुकः धनिकं वदति, आर्य अहम् अतीव दरिद्रः अस्मि, कृपया दानं करोतु इति। धनिकः तं पृष्टवान्, त्वं किम् इच्छसि? आर्य अहं प्रभूतं धनम् इच्छामि इति स उक्तवान्। अब इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद उत्तर एक पदेन उत्तरतः, मार्गेण कै गच्छति, मार्ग से कौन आता है? तो आप गद्यांश पढ़े ही हैं तो आपको उत्तर आएगा। नहीं आ रहा है तो ध्यान देना है कि यह वाक्य गद्यांश में कहाँ है। ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आएगा मार्गेण कश्चितः धनिकः आगच्छति, तो उत्तर क्या हो जाएगा? धनिकः। दरिद्र कै अस्ति, दरिद्र कौन है? तो कौन दरिद्र है? अहम अतीव दरिद्र अस्मि, यहाँ से देखेंगे दरिद्र भिक्षुकः अस्ति। भिक्षुकः कीदृशं धनम इच्छति, भिक्षुक कैसा धन की इच्छा करता है? तो कैसा करता है? गद्यांश में देखेंगे तो उत्तर आएगा अहम प्रभूतम धनम इच्छामि। तो भिक्षुकः प्रभूतम धनम इच्छति, भिक्षुक अधिक धन की इच्छा करता है। तो इस तरह पूर्ण वाक्य का उत्तर आप देंगे। सबसे विशेष ध्यान देना है कि अगर उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो देखना है कि यह प्रश्न गद्यांश में कहाँ है। जहाँ भी होगा वहीं उसका उत्तर होगा। भाषिक कार्य, धनम इति पदे का विभक्ति? द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, सप्तमी। कौन सी विभक्ति है धनम में? उत्तरम द्वितीया। इच्छामि, अत्र कै लकार है? इच्छामि क्रियापद में कौन सा लकार है? कै लीट, ख लट, गै लंग, घै लोट। तो कौन सा लकार है? लट लकार। तो इस तरह आप ध्यान से इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। तदा धनिकः वदति, तदा मीन्स तब, धनिकः मीन्स धनी, वदति मीन्स बोलता है। अहम तुभ्यम सहस्त्रम रूपकाणि यच्छामि, अहम मीन्स मैं, तुभ्यम मीन्स तुम्हें, सहस्रम मीन्स 1000, रूपकाणि मीन्स रुपये, यच्छामि मीन्स देता हूँ। मैं तुम्हें 1000 रुपये देता हूँ। तुम मह्यम तव पादव यच्छ, तुम मीन्स तुम, मह्यम मीन्स मुझे, तव पादव अपने पैरों को यच्छ मीन्स दे दो। मैं तुम्हें 1000 रुपये देता हूँ, तुम अपने पैरों को मुझे दे दो। भिक्षुकः वदति, भिखारी बोला, अहम मम पादव तुभ्यम कथम ददामि। अहम मीन्स मैं, मम पादव मीन्स अपने पैरों को, तुभ्यम मीन्स तुम्हारे लिए, कथम मीन्स कैसे, ददा मीन्स दूंगा। बिना पादव कथम वाचलामि, बिना मीन्स बिना, पादव मीन्स पैरों के, कथम वाचलाम कैसे मैं चलूँगा। धनिकः वदति, अस्तु ठीक है, त्वं 5,000 रूपकाणि स्वीकुरु, मह्यं तो हस्तौ यच्छ, तुम 5000 रुपये स्वीकार कर लो, ले लो,
मुझे दोनों हाथ दे दो। भिक्षुक ब्रती, भिखारी बोला, हस्ताभ्याम बिना हम कथम भिक्षाम स्वीकरोमि, बिना हाथों के मैं कैसे भीख मांगूंगा, स्वीकार करूंगा। इमे ऐसे ही धनिक सहस्त्राधिक रूपिक तस् अनेकानि शरीरांगान के तुम इष्टवान। इस तरह से हजारों से अधिक रुपए से उसके अनेक शरीर अंगों को खरीदने की इच्छा किया, किंतु भिक्षुक निराकृतवान, लेकिन भिक्षुक ने निराकृतवान मीन्स मना कर दिया। शब्दार्थ तदा मीन्स तब, तुभ्यम मीन्स तुम्हें, सहस्र मीन्स 1000, रूपकांड मीन्स रुपए, यच्छामि मीन्स देता हूँ, मह्यम मीन्स मुझे, तव मीन्स तुम्हारे, पादों मीन्स दोनों पैर, यच्छ मीन्स दे दो, कथम मीन्स किस लिए, हस्तों मीन्स दोनों हाथ, एवमेव मीन्स ऐसे ही, शरीर अंगान मीन्स शरीर के अंग, क्रेतु मीन्स खरीदना, इष्टवान मीन्स चाहता था, निराकृतवान मीन्स अस्वीकार किया। इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। सरल अर्थ, वह धनी कहता है मैं तुम्हें हजारों रुपए देता हूँ, तुम मुझे अपने दोनों पैर दे दो। भिखारी बोलता है मैं मेरे दोनों पैर तुम्हें क्यों दूं, बिना पैरों के कैसे चलता हूँ। धनी कहता है कि ठीक है, तुम 5000 रुपये स्वीकार करो, मुझे तुम अपने दोनों हाथ दे दो। भिखारी फिर बोलता है हाथों के बिना मैं कैसे भिक्षा स्वीकार करूँगा। इसी प्रकार धनी 1000 से अधिक रुपयों से भी अनेक शरीर के अंग खरीदना चाहता है, उसके शरीर के अनेक अंगों को खरीदना चाहता है, किंतु भिखारी स्वीकार नहीं करता है। तदा धनिक उक्तवान, तब धनी बोला, पश्य मित्र, पश्य मीन्स देखो, मित्र हे मित्र देखो, पश्य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन जिसका कर्ता होगा त्वम, हे मित्र तुम देखो, तो समीपे एव सहस्राधिक मूल्यकानि वस्तूनि सन्ति, तो समीपे मीन्स तुम्हारे पास, एव मीन्स ही, सहस्राधिक मूल्यकानि वस्तूनि सन्ति, हजारों से अधिक मूल्यों की वस्तुएं हैं, तथापि फिर भी किमर्थम त्वम आत्मनम दुर्बलम मन्यसे, तथापि मीन्स फिर भी, किमर्थम मीन्स किस लिए, त्वम मीन्स तुम, आत्मनम मीन्स अपने आप को, दुर्बलम मीन्स गरीब कमजोर मन्यसे मीन्स मानते हो, फिर भी तुम अपने आप को क्यों कमजोर मानते हो। सौभाग्यन सौभाग्य से, एव मीन्स ही, वयम मानव जन्म प्राप्तवंत, हम सभी मानव जन्म प्राप्त किए हैं, अस्य सफलतार्थम, इसकी सफलता के लिए प्रयत्न करो, इसलिए आप सफलता के लिए प्रयत्न करो। इत गच्छ, यहाँ से जाओ, शुभम भवतु इति, और तुम्हारा कल्याण हो। इस तरह से उसे अपने कर्तव्य के बारे में बोध कराता है और आलस न करने की बात कहता है। उक्तवान मीन्स बोला, पश्य मीन्स देखो, समीपे मीन्स पास में, वस्तूनि मीन्स वस्तुएं, किमर्थम मीन्स किस लिए, आत्मनम मीन्स अपने आप को, मन्यसे मीन्स मानते हो, सौभाग्यन मीन्स सौभाग्य से, प्राप्तवंत मीन्स प्राप्त किया है, अस मीन्स इसकी, सफलतार्थम मीन्स सफलता के लिए, कुरु मीन्स करो, इत मीन्स यहाँ से, गच्छ मीन्स जाओ। सरलार्थ, तब धनी बोला, देखो मित्र, तुम्हारे पास में 1000 से अधिक मूल्य वाली वस्तुएं हैं, तो भी किस लिए तुम अपने आप को कमजोर मानते हो। सौभाग्य से ही हमें मानव जन्म प्राप्त हुआ है, इसकी सफलता के लिए कोशिश करो, यहाँ से जाओ और कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। तस्मात् दिनात् भिक्षुक भिक्षाटनं त्यक्त्वा परिश्रमेण धनार्जनं कृत्वा सगौरवं जीवन यापनम आरब्धवान, अतः एव सजना वदन्ति। तस्मात् दिनात्, उसी दिन से, भिक्षुक मीन्स भिखारी, भिक्षाटनम त्यक्त्वा भिक्षाटन छोड़ करके, परिश्रमेण परिश्रम से, धनार्जनम कृत्वा धन कमा करके, धन का अर्जन करके, सगौरवम गौरव के साथ, सम्मान के साथ जीवन यापन जीवन बिताना आरब्धवान आरंभ कर दिया। उसी दिन से भिखारी भिक्षाटन छोड़ करके परिश्रम से धन
अर्जन करके गौरव के साथ सम्मान के साथ जीवन यापन आरंभ कर दिया। अतः मीन्स इसलिए ये मीन्स ही सज्जना वरंती, सज्जन लोग कहते हैं आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो नास्ति उद्यम समो बंधो कृत्वा यम नावसेदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो नास्ति उद्यम समो बंधो कृत्वा यम नावसेदति। अन्वय है ही मनुष्याणाम शरीरस्थो आलस्यम महान रिपु। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समय बंधु न अस्ति, उद्यम के समान कोई बंधु मीन्स भाई नहीं है। यह कृत्वा न अवसीदति, जिसे करके कोई दुखी नहीं होता, यानी परिश्रम को करके कोई दुखी नहीं होता। शब्दार्थ तस्मात् दिनात्, उस दिन से, त्यक्त्वा मीन्स छोड़ करके, धनार्जनम मीन्स कमाई, कृत्वा मीन्स करके, स गौरव मीन्स गौरव से, आरब्धवान मीन्स आरंभ किया, ही मीन्स निश्चयी, मनुष्याणाम मीन्स मनुष्यों के, शरीरस्थो मीन्स शरीर में स्थित, रिपु मीन्स शत्रु, नास्ति उद्यम समूह, न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समय, परिश्रम के समान नहीं है। अवसीदिति मीन्स दुखी होता है। सरलार्थ, उस दिन से भिखारी ने भीख मांगना छोड़कर कमाई करके परिश्रम से गौरव से जीवन यापन शुरू किया। इसलिए ही सज्जन कहते हैं निश्चय ही मनुष्य के शरीर में स्थित आलस महान शत्रु है, परिश्रम के समान बंधु नहीं है, जिसे करके कोई दुखी नहीं होता है। इसलिए हमें आलस को छोड़ करके परिश्रम अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।